दोस्तों 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ खत्म हुआ उनका सफर, उनके सपने। सुशांत के सुसाइड करने की खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग शोक मना रहे थे। लोग हिंदी सिनेमा के इस उभरते हुए कलाकार के अचानक जाने से बिल्कुल हैरान हो गए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई, यह अब जांच का विषय है। लेकिन दोस्तों, सुशांत की निजी डायरी के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये पन्ने चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुशांत ने 2020 के लिए जो प्लानिंग की थी उसे देखते हुए वो सुसाइड नहीं कर सकते। डायरी के पन्नों के मुताबिक सुशांत सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपने पैर पसारना चाहते थे और तो और वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू करना चाहते थे। इसके अलावा सुशांत ने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू करने का प्लान बना रखा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के 15 पन्नों में से वो चीजें लेके आए हैं जो उन्होंने लिखी थी। वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेगा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के 15 पन्ने उनकी मौत के 58 दिन बाद सामने आए। इन पन्नों में उनके सपने थे, खुद को तैयार करने की ललक थी और कुछ पीड़ा भी थी। इनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फ्यूचर की प्लानिंग थी, बहन और गर्लफ्रेंड से रिश्तों की कहानी थी। सुशांत की डायरी में 2020 की प्लानिंग में सबसे अहम था उनका वो पन्ना जिसमें सुशांत को एहसास होने लगा था कि परिवार पीछे छूट रहा है, परिवार से दूरियां बढ़ रही हैं। लिहाजा उन्होंने प्लान किया और लिखा भी कि वो 2020 की अपनी प्लानिंग में परिवार के साथ रहेंगे, कोई भी उनसे ना छूट पाए इसका वो ध्यान रखेंगे। पब्लिक लाइफ में सेल्फलेस, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। दोस्तों, उनकी डायरी के 15 पेजेस अगर आप पढ़ेंगे तो 5 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात, सुशांत की फ्यूचर प्लानिंग पूरी तरह से साफ थी। दूसरी बात, सुशांत के परिवार के उन आरोपों का जवाब है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सुशांत को रिया ने बंधक बना लिया था और शिकायत के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, बहन प्रियंका का नाम आने से ये भी मैसेज जा रहा है कि सुशांत परिवार के लिए फिक्रमंद थे और उनके साथ मिलकर कोई बड़ा काम करना चाहते थे। चौथी बात, इस डायरी में सुशांत के इंटेलेक्चुअल लेवल और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स की भी झलक मिलती है। उनके शब्दों में स्पष्टता और दूर की सोच लगती है। और अंत में 5वीं बात, इस डायरी के सामने आने से रिया को भी थोड़ी सी मदद मिल सकती है क्योंकि उन पर सुशांत को मजबूर करने, उनका पैसा हड़पने और परिवार से काटने का आरोप है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पर्सनल डायरी के पहले पेज पर अपनी एक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना और लैंग्वेज कल्चर में मास्टरी हासिल करने की बात लिखी है। साथ ही साथ हॉलीवुड में किसी बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन बनाकर क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाने की बात लिखी हुई है। सुशांत सिनेमा, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए खुद को अपग्रेड करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए खुद के साथ कोर टीम की हर हफ्ते मीटिंग की बात भी लिखी हुई थी। डायरी के अगले पेज में एक अलग प्लानिंग है। उन्होंने कॉपी को घुमाकर एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस चार्ट में सबसे ऊपर एसेट क्रिएशन में 50 करोड़ लिखे हैं। इसके साथ ही अपने सभी खर्च और फिक्स्ड इनकम के बीच बराबरी का निशान बनाया है। उन्होंने इनकम और एक्सपेंसेस को बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। इसके साथ बीच में कोर टीम और उसका विजन 4 पॉइंट में लिखा है। साथ में कोर टीम के 4 बड़े स्कोप एरिया की बात भी 4 बॉक्स बनाकर लिखी है। इनमें रेपुटेशन मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, क्रिएटिव इनकम के मौके, लीगल एस्पेक्ट्स प्लस मनी मैनेजमेंट और प्लानिंग प्लस स्ट्रेटेजी जैसे शब्द लिखे हैं। साथ ही अपने विजन में सबसे बड़ी बात 2020 में हॉलीवुड में पूरी तरह से सक्रिय होना, टॉप 50 थिंकर्स, प्लानर टीम, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सिनेमा और फ्री टाइम लिखा है। 200 डायरी के अगले पेज यानी कि पेज नंबर 3 में उन्होंने एंटरटेनमेंट हेडिंग से 3 प्लानिंग की थी। पहली प्लानिंग 2020 में हॉलीवुड और बॉलीवुड। दूसरी प्लानिंग, पहले प्रोडक्शन हाउस लिखा और काट दिया, फिर क्रिएटिव कंटेंट लिखा। इसे आगे 2 हिस्सों आइडिया डेवलपमेंट और प्रोडक्शन हाउस में बांटा। आइडिया डेवलपमेंट में टॉप राइटर्स को शामिल किया और प्रोडक्शन हाउस में एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। इसके नीचे टीम स्ट्रक्चर भी बनाया है। इसमें राइटर और स्क्रीनिंग की योजना उन्होंने लिखी है। तीसरी प्लानिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू करने की योजना के बारे में लिखा हुआ है। वो शायद इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू करने वाले थे। अगले पेज में उन्होंने नेक्स्ट इनिशिएट स्टेप्स के बारे में लिखा है। इसमें तीर के 3 निशान है। पहले निशान के आगे लिखा है सोचना और नाम, स्टेक होल्डर, कैपिटल, आईपी प्रोटेक्शन और लीगल टीम के बारे में फैसला लेना है। दूसरा एक्शन पॉइंट, बेस्ट फॉरेन फिल्म्स और राइटर्स की पहचान करना है। तीसरे एक्शन पॉइंट में बहन प्रियंका के नाम के साथ मेगा लीगल और पीडी प्लस श्रद्धा एक्सक्लूसिव लिखा है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव का क्या मतलब निकलता है ये समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पेज नंबर 5 पर सुशांत की क्रिएटिविटी की प्लानिंग नजर आती है जिसे उन्होंने 5 स्टेप्स में बांटा हुआ था। पहले स्टेप में कंपनी बनाना, दूसरे स्टेप में खुद को एक्सप्लोर करने की बात लिखी है। साथ में पीडी और श्रद्धा का नाम भी है। स्टेप 3 को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला, स्क्रीनिंग के लिए आइडिया पर फोकस करना और तीसरा, लोगों से मीटिंग करने से जुड़ा था। चौथे स्टेप में कंटेंट जनरेशन लिखा था लेकिन फिर उसे काट दिया
और इस स्टेप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी को अपनी चिंता बताते हुए 2 सवालिया निशान लगाए। इस पन्ने के आखिरी स्टेप में दोस्तों ऊपर से काटी कंटेंट जनरेशन की बात भी लिखी है। सुशांत की डायरी को अगले पन्ने में उन्होंने अपने क्रिएटिव काम की चौथे स्टेप को विस्तार से फिर 4 स्टेप्स में बांट कर बताया है। स्टेप 1 में 3 पॉइंट्स है और उनमें किसी प्रियंका और मेघा मेहता का नाम है। 3 हफ्ते के टाइम की बात लिखी है। इसमें इनके साथ काम करने वाली कंट्रीब्यूटर के नाम, स्टेक होल्डर, कैपिटल और आईपी प्रोटेक्शन की बात है। स्टेप 2 में तीर के 3 निशान बनाए हैं। पहले निशान के साथ दुनिया के सबसे नामी राइटर्स के प्रोजेक्ट बेस के लिए पहचान करने की बात है। दूसरे के साथ सही टैलेंट की पहचान और तीसरे में प्रियंका के नाम के आगे पीडी प्लस श्रद्धा के नाम के आगे एक्सक्लूसिविटी शब्द का इस्तेमाल किया है। स्टेप 3 में बताया है कि परमानेंट मेंबर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस लेकर आएंगे। इसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे और आखिर में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर टीम बनाने की बात कही है। स्टेप 4 में कंटेंट जनरेशन शब्द लिखकर उसके आगे 2 चिन्ह लगाए हैं इस तरह के। दोस्तों सुशांत सिंह की डायरी के पेज नंबर 8 में अपनी जरूरतों को लाल स्याही से एन कोड नेम से लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सोचना चाहता हूं अपने और अपने परिवार के बारे में, किसी को खोना नहीं चाहता। मैं प्रोटेक्टिव, केयरिंग और समझदार होना चाहता हूं। मुक्कू मेरी जरूरतों को पूरा करती है। सुशांत ने इस पेज में अपनी पब्लिक प्रेजेंस या सामाजिक छवि को पी से इंडिकेट किया है। नीचे खुद को स्वार्थ रहित, केयरिंग और त्याग करने वाला बताया है। इसके बाद सुशांत ने इस पन्ने और इसके बाद के पन्ने में ट्रेजिक फ्लो यानी कि अपने उन 3 कलंकों के बारे में लिखा है जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। पी और एन को डिकोड करते हुए सुशांत ने लिखा है सामाजिक छवि मेरी निजी जरूरतों पर हावी हो रही है। बिंद्रा को मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा मुक्कू के साथ रिश्ता बहुत मतलबी है जो कईयों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है, इसलिए मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए। 200 डायरी के अगले पेज में परेशान सुशांत ने 3 में से 2 कलंक का यहाँ जिक्र गणितीय अंदाज में किया है। इस पेज की कहानी हैरान करने वाली है। इसमें बुकमार्क लगे पेज पर आधे हिस्से में बड़े रहस्यमय ढंग से खुद को दोषी ठहराने की बात की है और #MeToo के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने ट्रेजिक फ्लो चार्ट यानी कि 2 कलंकों के बारे में लाल स्याही से जानबूझकर लिखा है। इसमें उन्होंने 2 नामों के आगे N और P कोड से लिखा है। N और P को भी लाल स्याही से लिखा है और गोले में घेर कर दोनों अक्षरों के बीच ग्रेटर देन का चिन्ह बनाया है और नीचे नीली स्याही से डिटेल में लिखा है, मैं हार मान रहा हूँ, मुक्कू को ऐसे पीड़ा भोगते नहीं देख सकता। तीर के निशान के साथ लाल स्याही से ट्रेजिक फ्लो चार्ट 3 लिखा है और यहाँ P और N को बड़ा बताया है। नीचे नीली स्याही से डिटेल में लिखा है, जब मैं अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता हूँ। अगले पेज में उन्होंने अपनी स्किल को बेहतर बनाने की बात की है। उन्होंने इस पेज की हेडिंग दी है कैमरे के लिए एक्टिंग की तैयारी, एक स्क्रिप्ट को पढ़ना और दोबारा पढ़ना। उसके बाद उन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। पहला, किसी मटेरियल के बारे में समझ को बढ़ाना सबसे जरूरी है। दूसरा, कोई किरदार पूरी कहानी से किस तरह से जुड़ता है। इसके आगे वो लिखते हैं कि स्क्रिप्ट में दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है। आप अपने बारे में बहुत अच्छी बात जान जाएंगे। इसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आप दुनिया को किस तरह प्रभावित करेंगे और आप उन लोगों से अपने रिश्ते को भी जान सकेंगे जब आप उस बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश नहीं करेंगे जो आप देखते हैं और अपने शब्दों के बारे में जानेंगे तो आप खुद को जानना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप सुशांत के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।